फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे एसएनआर बेस्ड। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अ मैसेज सिग्नल ऑफ पीक वोल्टेज इज वेरिंग बिटवीन -3 to 5 वोल्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ पीसीएम सिस्टम ऑफ हैविंग स्टेप साइज ऑफ 1 वोल्ट, फाइंड एसक्यू एन आर। ओके, तो यहाँ दिया क्या क्या है, हमारा दिया है वी मैक्स वी मिन दिया है और स्टेप साइज दिया है। तो स्टेप साइज हम लोग जानते हैं डेल्टा इक्वल्स टू वी पीक टू पीक बाय 2 पर एन। डेल्टा दिया हुआ है, वी पीक टू पीक क्या होगा, -3 और 5 है, मतलब टोटल 8 वोल्ट, 8/2n। यहाँ से n निकल जाएगा 3। तो SQNR का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1.8 + 6n। तो ये n की जगह 3 डाल देंगे, आंसर हो जाएगा 19.8 dB। बस एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसका आंसर जो भी होगा वो dB में होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ PCM सिस्टम फाइंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल रिक्वायर्ड टू गेट S/n means SNR of at least 1000। अब इस टाइप में PCM में बहुत सारा क्वेश्चन आता है जिसमें कहीं एटलीस्ट लिखा रहता है, कभी एटमोस्ट लिखा रहता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कहाँ पे हम लोग को ग्रेटर देन इक्वल टू साइन लगाना है और कहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू। एटलीस्ट 1000 मीन्स कम से कम 1000 होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1000 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम 1000 या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाए कि जो S/n है वो 1000 तो होगा ही, ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब S/n या तो इक्वल है 1000 के या फिर ग्रेटर देन है 1000 के। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, S/n एटलीस्ट इक्वल्स है 1000 के या उससे ज़्यादा। अगर कहीं पे एटमोस्ट लिखा रहता है, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1000, अगर यहाँ पे एटमोस्ट होता तो क्या इसका मतलब होता है कि S/n जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करते, लेस देन इक्वल्स टू, मतलब कि SQNR जो है वो या तो 1000 होगा या फिर उससे कम होगा, 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एटमोस्ट और एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे नॉर्मल एग्जाम के भी और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए भी। तो यहाँ पे क्या दिया है हम लोगों को, ये वैल्यू दिया है कि S/n इतना होना चाहिए और कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो बस ये कंडीशन दिया हुआ है। अब इस कंडीशन के बेसिस पे हम लोगों को निकालना क्या है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, S/n का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000। अब प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि इस टाइप का अगर कंडीशन है तो उससे n का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा 2^2n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 666.6। तो यहाँ पे भी n का वैल्यू उसी तरह पुट करके देखना है कि जो भी वैल्यू आएगा वो इससे ज़्यादा बड़ा है या नहीं। और हम लोगों ने 5 पुट किया, 5 अगर n पुट करेंगे तो 2^10 होगा और वो हम लोग देखेंगे तो इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेज सिग्नल ऑफ हैविंग V पीक टू पीक ऑफ 1.536 वोल्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू 1 to 8 लेवल PCM सिस्टम, फाइंड क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत क्या होती है कि न्यूमेरिकल्स देखते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि स्टार्ट कहाँ से करें या शुरू कहाँ से करें। तो उनके लिए सबसे पहला हिंट है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको गिवन करके लिख लेना है पहले। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, पीक टू पीक वोल्टेज दिया है 1.536 और दिया है L। ओके, ये L दिया है और पीक टू पीक वोल्टेज दिया है। फाइंड क्या करना है, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर। तो जिन भी बच्चों को इसमें तकलीफ होती है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें या फर्स्ट पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उनके लिए बॉटम टू टॉप अप्रोच होता है। मतलब आप क्वेश्चन का सबसे लास्ट से शुरू करो, मतलब किसी भी क्वेश्चन का लास्ट स्टेप क्या होता है, आंसर निकालना, तो आप यहीं से शुरू करो। इसमें दिया है क्वांटाइजेशन नॉइज पावर निकालने। तो आप ये सोचो कि क्वांटाइजेशन नॉइज पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन नॉइज का फॉर्मूला क्या होता है, Δ²/12 या फिर ये वाला फॉर्मूला 3/2 2^2n। अब जब दोनों फॉर्मूला पता है तब ये सोचना है कि कौन सा चीज़ आपके लिए निकालना आसान होगा, ये n वाला फॉर्मूला यूज़ करना आसान होगा या डेल्टा वाला। ठीक है, उसके बाद देखना है कि गिवन जो दिया है उससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं। तो मेरे पास गिवन क्या है, पीक टू पीक है और L है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो डेल्टा का फॉर्मूला होता है वो होता है पीक टू पीक डिवाइडेड बाय L। पीक टू पीक दिया हुआ है, L दिया हुआ है, तो हमारे लिए आसान है डेल्टा निकालना, इसलिए हम लोगों ने ये Δ²/12 यूज़ किया। अगर कोई चाहता है ये n निकालना तो वो भी कर सकता है, L दिया हुआ है, L से n निकल जाएगा। ठीक है, और n निकल गया तो वो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता है।
तो कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम गिवन में क्या क्या है वो लिख लेना है, जो चीज़ खोजना है उसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, आप क्या क्या जानते हैं वो लिखिए, और उसके हिसाब से देखिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेज सिग्नल band limited to 4 kHz is transmitted through 256 level PCM system. Find transmission bandwidth requirement. यहाँ पे भी उसी तरह पहले लिख लेना है क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया क्या है, 4 kHz बैंड लिमिटेड, दैट मीन्स FM जो है वो है 4 kHz, L दिया है 256, और अगर L 256 है तो N क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 2 to the power 8 जो है वो 256 होगा। और क्या बोला है, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बोला है। रिक्वायर्ड ट्रांसमिशन बैंडविड्थ पीसीएम में हम लोग जानते हैं क्या होता है, RB/2। ये फिर वही ये वाला स्टेप पहले हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे जो एग्जाम में सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, वो गिवन पहले लिखेंगे, गिवन ये दोनों चीज़ है, एल दिया हुआ है उससे एन भी निकाल लेंगे। अब हम लोग को निकालना है ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे कि रिक्वायर्ड बैंडविड्थ क्या होता है, RB/2। RB का फॉर्मूला क्या होता है, NFS, ठीक है, तो NFS/2। अब N खोजना है, इसीलिए हम L से N निकाल लिए, और FS क्या होता है, FS इक्वल्स टू 2FM, तो 2FM, FM खोजना है, FM दिया हुआ है 4 kHz, बस इसको पुट कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेज सिग्नल सैंपल्ड एट 8 kHz इज ट्रांसमिटेड थ्रू 512 लेवल PCM सिस्टम, फाइंड बैंडविड्थ, SQNR इन dB एंड RB, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है इसमें, मैसेज सिग्नल सैंपल्ड एट 8 kHz, ये हम लोग को ध्यान देना है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये मैसेज सिग्नल बैंड लिमिटेड टू 8 kHz नहीं है, मतलब ये FM नहीं दिया है, ये सैंपल हम लोग किए हैं 8 kHz पे, दैट मीन्स ये जो 8 kHz है वो है हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। और 512 लेवल मतलब L 512 है, हम लोग को बैंडविड्थ फाइंड करना है। बैंडविड्थ क्या होता है, RB/2, RB क्या होगा, N इंटू FS, तो पहले हमको RB निकालना पड़ेगा, तो RB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इंटू FS। N कहाँ से आएगा, L से आएगा, और FS दिया हुआ है, RB निकल गया तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, RB/2। अब SNR आप N से भी निकाल सकते हैं, और स्टेप साइज कैलकुलेट करके भी फिर Δ²/12 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे N मेरे पास निकला हुआ है तो हम क्यों कैलकुलेशन को लेंदी बनाएं। और ये वाला जो इक्वेशन होता है DB वाला, वो काफ़ी सिंपल होता है SNR निकालने के लिए। तो N निकला हुआ है तो 1.8 + 6 × 9, तो हमारा जो SNR इन DB आ जाएगा वो होगा 55.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ PCM सिस्टम एज द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 8 देन ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट विल बी, मतलब हम लोग अपना जो मेरा जो बिट्स था N था उसको हम 2 से 8 कर रहे हैं, तो मेरा जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या होगा। तो हम लोगों ने ये चीज़ किया था, 2 से 8 बढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली कितना बिट्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, पहले 2 था अब 8 बिट में इनकोड कर रहे हैं, मतलब 6 बिट बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या हो जाएगा ये, और ऊपर से क्या है ये नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल, ये ध्यान में रखना है कि ये लेवल का बात कर रहा है, ये बिट का बात नहीं कर रहा है। तो मतलब ये जो 6 डिफरेंस है वो है हमारा लेवल का, लेकिन अगर लेवल चेंज हो रहा है 2 से 8 में तो नंबर ऑफ बिट्स कितने में चेंज हो रहा है, पहले हमको ये निकालना होगा। तो 2 लेवल के लिए बिट्स कितना होगा 1, 8 लेवल के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं 3, क्योंकि 2 to the power n, तो 2 है का पावर, अगर 1 करेंगे तब 2 आएगा, और 2 का पावर 3 करेंगे तब 8 आएगा। तो ये L दिया हुआ L इक्वल्स टू 2 और L इक्वल्स टू 8, तो उससे हम N निकाल लेंगे। तो जब L 2 था तो N 1 था, जब L 8 है तब N 3 है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि मेरा जो N है वो 1 से 3 में चेंज हो रहा है। तो अब कितना डिफरेंस हुआ दोनों में, 2 का, ठीक है। तो मेरा जो ये आएगा बैंडविड्थ जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं NFS/2, ठीक है। तो अब अगर n पहले 1 था तो बैंडविड्थ FS/2 था, अब 3 हो जाएगा तो 3FS/2 हो जाएगा। दैट मीन्स जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ है वो ट्रिपल हो गया है। जो हम लोगों ने कंपटीशन के पर्पज से पढ़ा था वो SNR के केस में था कि n अगर n से n+k होता है तो SNR कितने टाइम्स इंक्रीज होता है 2 to the power 2k, लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन बैंडविड्थ पूछ रहा है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, तो अगर n 1 से 3 में चेंज हो रहा है तो बैंडविड्थ जो है वो ट्रिपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेज सिग्नल इज ट्रांसमिटेड through a PCM system of having bit rate of 10⁻8 bits per second। ये जो है ये RB bits per second means RB bit rate and number of quantization levels are given by 256, मतलब RB दिया हुआ है, L दिया हुआ है 256, ठीक है। तो L दिया हुआ है 256, तो इससे हम लोग नंबर ऑफ बिट्स निकाल लेंगे कि 8 बिट्स है, 2 to the power 8
256 हो जाएगा। बोल रहा है फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी अलाउड बाय द पीसीएम सिस्टम। अगर ऐसा कोई पीसीएम सिस्टम है जिसमें कि 256 लेवल्स यूज किया गया है और 10⁸ बिट रेट है, तो हम लोग कितने मैक्स जनरेट कर सकते हैं, उसमें कितना मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी वो सिस्टम अलाउ कर सकता है। तो जो भी चीज़ दिया हुआ है उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आरबी दिया हुआ है और हम लोग को बेसिकली एफएम निकालना है, ठीक है। तो जो चीज़ दिया हुआ है, आरबी दिया हुआ है, तो आरबी का क्या होता है, एनएफएस, ठीक है। एन दिया हुआ है, यहाँ से सैम्पलिंग रेट निकल जाएगा कि एफएस क्या है 12.5 और सैम्पलिंग रेट क्या होता है, एफएस इक्वल्स टू 2 एफएम। तो अगर एफएस है 12.5 तो दैट मीन्स 12.5 इक्वल्स टू 2 इंटू एफएम। एफ मैक्स क्या हो जाएगा 6.25 मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है बस ये ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ दिया हुआ है उससे हमको क्या एक्स्ट्रा मिल सकता है, बस, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एप्लीकेशंस ऑफ पीसीएम, मतलब ये जो पल्स कोड मॉड्यूलेशन है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसका कहाँ है। सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो होता है टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमिट करने में। टेलीफोन सिग्नल में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट क्या देते हैं, स्पीच सिग्नल, ठीक है। तो स्पीच ट्रांसमिटिंग मीन्स टेलीफोन में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं स्पीच सिग्नल, लेकिन जो रिसीव कर रहा है वो स्पीच सिग्नल रिसीव नहीं करता है, वो क्या ऑडियो सिग्नल रिसीव करता है। लेकिन हम लोग बात करें पीसीएम हम लोग ट्रांसमिटिंग साइड में यूज करते हैं, दैट मीन्स हम लोग स्पीच सिग्नल यूज कर रहे हैं। स्पीच सिग्नल का रेंज हम लोग जानते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टेलीफोन सिग्नल्स और स्पीच सिग्नल इज 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलोहर्ट्ज। तो जो भी चीज़ हम लोग को मैसेज ट्रांसमिट करना है वो हमारा है स्पीच सिग्नल और उसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो होता है 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलोहर्ट्ज। तो ये क्या है, ये एफएम का रेंज है, ठीक है। एफएम मीन्स मैसेज फ्रीक्वेंसी का रेंज है। अब इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो जाएगा 3.4 किलोहर्ट्ज। तो जो सैम्पलिंग रेट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एफएम, ठीक है। मतलब सैम्पलिंग रेट या तो 2 एफएम होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग रेट क्या होगा 2 एफएम। तो अगर मेरा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, तो जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट होगा या फिर नाइक्विस्ट रेट होगा वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.4 किलोहर्ट्ज। दैट मीन्स एफ एस इक्वल्स टू 6.8 किलोहर्ट्ज, ओके। लेकिन हम लोग जो है वो एकदम एग्जैक्टली 2 एफएम मैक्स यूज़ नहीं करते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस सैम्पलिंग थ्योरम वाले वीडियो में भी बताया था क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट 2 एफएम यूज़ करेंगे तो हम लोगों को मैसेज एक्सट्रैक्शन के लिए एक आइडियल एलपीएफ यूज़ करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। और अगर हम लोग सैम्पलिंग रेट 2 एफएम से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उससे बड़ा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, ये एक गार्ड बैंड बन जाता है जो कि एलियासिंग रोकता है और प्रैक्टिकल एलपीएफ आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें विदाउट साइड बैंड ओवरलैपिंग। ये सारा कुछ सैम्पलिंग थ्योरम की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। तो हमारा 2 एफएम आया 6.8, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी रखना है दैट शुड बी ग्रेटर देन 6.8, इसीलिए हम लोग जो एफएस रखते हैं वो रखते हैं 8 किलोहर्ट्ज। और ये सैम्पलिंग रेट है टेलीफोन सिग्नल्स के लिए जो कि कॉमर्शियली यूज होता है, ठीक है। और इसको 6.8 से बढ़ा के क्यों रखते हैं, 8 किलोहर्ट्ज क्यों रखते हैं, ताकि हमारा जो भी टेलीफोन सिग्नल्स है वो आपस में इंटरफेयर नहीं करे, एलियासिंग नहीं हो और हम लोग एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर से टेलीफोन सिग्नल को रिकवर कर पाएँ। तो अगर हमारा सैम्पलिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो है 8 किलोहर्ट्ज और नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल 256 यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर L 256 है तो नंबर ऑफ बिट्स जो है वो क्या होगा 8। तो ये जो डेटा है कि हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज है और नंबर ऑफ लेवल्स 256 यूज़ करते हैं, ये टेलीफोन सिग्नल्स के लिए कॉमर्शियली यूज़ होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा कि टेलीफोन सिग्नल ट्रांसमिशन में क्वांटाइजेशन लेवल जो होता है वो 256 होता है और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज होता है। तो L 256 है तो N 8 होगा। सो द नंबर ऑफ बाइनरी पल्सेस ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बाइनरी पल्सेस ट्रांसमिट हुए हैं वो क्या होगा, हम लोगों का सैम्पलिंग रेट क्या है 8 किलो हर्ट्ज मीन्स 8000 हर्ट्ज और हमारा जो बिट है वो क्या है 8 बिट्स। तो हमारा जो नंबर ऑफ बाइनरी पल्स है या आरबी इसको बोल सकते हैं, वो आरबी क्या होता है एन इंटू एफ एस। एन हमारा है 8, एफ एस है 8 किलो हर्ट्ज। सो जो बिट रेट होगा वो होगा 64,000 बिट्स पर सेकेंड, ओके। नंबर ऑफ बाइनरी पल्सेस ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, बाइनरी पल्स मीन्स बिट्स, तो बिट्स पर सेकेंड को ही आरबी कहते हैं। तो ये स्मॉल आर है या फिर इसको आप लोग आरबी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है ये आरबी ही है, ये बस आर दूसरा तरीका है इसको लिखने का। तो आरबी क्या हो जाएगा टेलीफोन सिग्नल के केस में 64,000 बिट्स पर सेकेंड। दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका वो है सीडी रिकॉर्डिंग में। सीडी रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो सिग्नल रिकॉर्ड करेंगे। ऑडियो सिग्नल का जो रेंज होता है वो होगा 15 हर्ट्ज टू 15
किलोहर्ट्ज़, कहीं कहीं पे 20 हर्ट्ज़ to 20 किलोहर्ट्ज़ भी लेते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। बट जो प्रैक्टिकली जो अवेलेबल है कॉमर्शियली, उसमें हम लोग जनरली ये लेते हैं 15 हर्ट्ज़ to 15 किलोहर्ट्ज़। तो जो मिनिमम सैम्पलिंग रेट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ FM मैक्स। यहाँ पे FM मैक्स ये है तो 30 किलोहर्ट्ज़, लेकिन 30 किलोहर्ट्ज़ हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 FM मैक्स है, इसमें आइडियल फिल्टर यूज़ होगा, प्रैक्टिकल फिल्टर नहीं यूज़ हो पाएगा। तो हम लोगों को 30 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा लेना होगा सैम्पलिंग रेट। तो जो कॉमर्शियली जो चूजन सैम्पलिंग रेट है वो है 44.1 किलोहर्ट्ज़। ये कॉमर्शियली जो है वो यूज़ होता है। तो अभी ये क्या है, 2 FM से बड़ा है, तो CD रिकॉर्डिंग में हम लोग का जो सैम्पलिंग रेट है वो होता है 44.1 किलोहर्ट्ज़। और नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल इतना। अगर आप क्वांटाइजेशन लेवल नहीं याद कर पाए तो नंबर ऑफ बिट्स याद रखिए कि टेलीफोन में 8 बिट्स यूज़ होता है और CD रिकॉर्डिंग में 16 बिट्स। तो बिट्स अगर याद है तो नंबर ऑफ लेवल भी पता चल जाएगा, 2 to the power 16। ओके, सो फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो आउटपुट लेस क्वांटाइजेशन एरर लेस नॉइज। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोगों को हाई क्वालिटी सिग्नल चाहिए आउटपुट में तो हम लोग को क्वांटाइजेशन एरर कम करना होगा। इसका थर्ड जो एप्लीकेशन है वो होता है स्पेस कम्युनिकेशन में, जिसके बारे में डिटेल में हम लोगों को इस सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। हाँ, PCM का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ये ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है, वो हम लोगों ने देखा है। और क्वांटाइजेशन एरर अगर कम करना रहता है तो हम लोगों को नंबर ऑफ बिट्स जो n है वो बढ़ाना होता है। क्वांटाइजेशन एरर कम करने के लिए ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हम लोग का बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ क्या होता है, RB/2, दैट मीन्स NFS/2। तो अगर हम लोग ट्रांसमिशन बैंडविड्थ को कम करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कम करने के लिए n जो नंबर ऑफ बिट्स है उसको कम करना होगा। नंबर ऑफ बिट्स कम करेंगे तो क्वांटाइजेशन एरर बढ़ जाएगा। तो यही ड्रॉबैक है PCM का। दूसरा है सिस्टम इज समवट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ट्रांसमिशन बैंडविड्थ में अगर नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाते जाएंगे तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक है। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो या कोई फीडबैक देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें। थैंक यू।